नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों को परिचालक भर्ती की पूरी जानकारी बताने वाला हूं। परिचालक भर्ती की प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया से आपको कैसे गुजरना है, इसके आवेदन आपको कैसे अप्लाई करना है और इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है, कितने पद हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या है और अदर्स एक्स्ट्रा कौन सा डॉक्यूमेंट आपको इस भर्ती को ज्वाइन करने के लिए चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर आप बने रहेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट सुनेंगे ताकि आपको इस भर्ती की प्रत्येक जानकारी बड़ी आसानी से समझ में आ जाए और उसके बाद ही आप अपना आवेदन करें, अपना फॉर्म अप्लाई करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परिचालक भर्ती जो है ये राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम की तरफ से 500 पदों पे परिचालक की भर्ती निकली है। परिचालक की भर्ती के लिए मिनिमम योग्यता जो है वो 10वीं पास है और 10वीं पास होने के बाद आपके पास परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए और एक उसका बैच होना चाहिए। लाइसेंस और बैच दोनों अनिवार्य हैं और 10वीं पास रिक्वायरमेंट है, ये भी अनिवार्य है। इसके अलावा इसकी स्टार्टिंग डेट कब है और ये कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट है 27 मार्च 2025 से लेकर 25/4/2025 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे बड़ी इस फॉर्म की अप्लाई करने में अगर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर अपन मान के चलते हैं तो वो है बैच। आखिर ये बैच क्या है, ये हमें कैसे मिलेगा और इस बैच को लेने के लिए या कंडक्टर का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हमें कौन सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इस भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो ही आप परिचालक की भर्ती यानी कंडक्टर की जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए आवेदन करने में एलिजिबल होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परिचालक लाइसेंस के साथ बैच। आखिर ये बैच आपको कैसे मिलेगा और ये बैच नहीं मिलेगा तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं, या आपके पास बैच है या नहीं, आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस पूरी जानकारी में आप लोगों को लाइसेंस लेने तक और बैच लेने तक और आवेदन अप्लाई करने तक पूरी जानकारी आप लोगों को बताता हूं। परिचालक का लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको एक सोसाइटी है जिसको रेड क्रॉस सोसाइटी बोलते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है ये एक फास्ट एड की जो प्रैक्टिस करवाती है, एक ट्रेनिंग देती है। तो सबसे पहले आपको अगर कंडक्टर का लाइसेंस लेना है तो रेड क्रॉस सोसाइटी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। वहां पे आपको पहले अपना एक आवेदन अप्लाई करना पड़ेगा। आवेदन अप्लाई करने के बाद वहां पे आपकी कुछ दिनों की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको फास्ट एड के बारे में पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। वो ट्रेनिंग कंप्लीट जब हो जाएगी तो कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक वहां पर प्रमाण पत्र मिलेगा। ये प्रमाण पत्र लेकर आप जिस भी डीटीओ के नीचे आते हैं उस डीटीओ ऑफिस में जाकर आपको लाइसेंस के लिए आवेदन अप्लाई करना होगा। कंडक्टर का लाइसेंस लेने के लिए उनके पास सबसे महत्वपूर्ण ये लाइसेंस अप्लाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रेड क्रॉस सोसाइटी की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र। जब तक आपके पास रेड क्रॉस सोसाइटी की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र नहीं होगा तब तक आप परिचालक के लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको रेड क्रॉस सोसाइटी से आपको एक ये सर्टिफिकेट लेना है ट्रेनिंग के दौरान, और लेने के बाद आपको वो इसके लिए लाइसेंस के लिए आपको डीटीओ ऑफिस में आवेदन अप्लाई करना है और आवेदन अप्लाई करने के बाद आपको एक परिचालक का लाइसेंस है वो मिलेगा। और लाइसेंस जब मिलेगा उस समय अगर उनके पास बैच अवेलेबल है तो वो आपको उसी समय बैच दे देंगे, और अगर उनके पास में बैच अवेलेबल नहीं है तो वो आपसे आगे समय ले सकते हैं। वो समय लेने के बाद जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी भर्ती निकलती है तो उस समय वहां पर बैच उपलब्ध होते हैं और वो उसका वितरण भी करते हैं। तो अगर किसी भी प्रार्थी ने अगर पहले से कंडक्टर का लाइसेंस ले रखा और उसके पास बैच नहीं है तो वो अपने नजदीकी स्थानीय डीटीओ ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं कि वहां पे बैच उपलब्ध है या नहीं। अगर वहां पे बैच उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति के दौरान वहां से डीटीओ उसी लाइसेंस को एज ए प्रमाणित कर देंगे कि भाई इनका बैच हमारे पास उपलब्ध नहीं है, स्टॉक नहीं है और इनका लाइसेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है और ये आवेदन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो ही आप
इसके लिए अपना आवेदन जो है वो कर पाएंगे और इस भर्ती को आगे के लिए आप अपना क्लियर जो गवर्नमेंट जॉब है उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो जितने भी मेरे दोस्त इसके लिए जो आवेदन लगा रहे हैं उन सबको इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आपके पास में कनेक्टर का लाइसेंस प्लस बैच है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको डीटीओ ऑफिस से संपर्क करना है और संपर्क करके उसके बाद वहां से आपको इसकी पूरी जानकारी लेनी है और उसके बाद आपको अपना आवेदन जो है वो अप्लाई करना है। और इसका आवेदन जब आप अप्लाई करोगे तो उस समय आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि जब आप इसका फॉर्म भरेंगे उस समय 10th की मार्कशीट के बेस पर आपको डाटा उसमें अपडेट करने हैं। स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो जेंडर है और जितना भी इसके अंदर डिटेल्स जो फीड होगी उसके आपको पूरी सावधानी के साथ इस आवेदन को अप्लाई करना है, क्योंकि ये सब भर्तियां बहुत कम चांस में आती हैं। तो इसका आवेदन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर्म सही तरीके से भर पाएंगे तो फिर आपको इसमें नौकरी को ज्वाइन करने में ये बड़ी आसानी लगेगी, आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और किसी भी इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, अगर आप पूछना चाहते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरी जानकारी जहां तक होगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी जानकारी जो है वो उपलब्ध कराऊंगा और पूरी जो भी कंफ्यूजन और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद।